नमस्कार दोस्तों। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि जो हमारे आसपास लोग हैं उनके अंदर पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। लेकिन हम क्या करते हैं कि हमें हर किसी के अंदर नेगेटिविटी ही लगती है। आज इसको हम विस्तार से बात करेंगे और इसका जो लॉजिक है उसके पीछे भी हम बात करेंगे। तो चलिए आरंभ करते हैं। देखिए, स्पेशली दोस्ती में, प्यार मोहब्बत, इन सब चीज़ों में इनफैक्ट माँ बाप में भी अगर आप देखो तो शुरू शुरू में जब आप किसी से दोस्ती करते हो तो बड़ा मज़ा आ रहा होता है। मेरा एक कॉलेज में फ्रेंड था, तो हमने क्योंकि हम साउथ इंडिया में थे तो नॉर्थ इंडियंस के साथ ज़्यादा बैठने में, नॉट बिकॉज आई एम रेसिस्ट, इट्स जस्ट बिकॉज कि वो एक हिंदी में बात हो पाती है तो एक कहीं ना कहीं माइंडसेट थोड़ा सा सिमिलर रहता है। तो हम बैठते थे साथ में और हॉस्टल में हमारा जो लाइफ थी, मैं फोर्थ फ्लोर पे रहता था। हॉस्टल में सीवी रमन हॉस्टल नाम था और मणिपाल यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था मैं। उसके बाद जो फोर्थ फ्लोर था वो 410 मेरा फ्लैट नंबर था या रूम नंबर जो भी कहो था। तो मेरा एक फ्रेंड था, वो रहता था आई थिंक 417 में तो हम लोग, वो राजस्थान का था, तो हमें उसके साथ बैठता था। और शुरू शुरू में मुझे बहुत अच्छा लगता था, लाइक वो भी बैठ रहा है, मैं भी बैठ रहा हूँ और मज़ा आ रहा है। वे कभी कभी दारू वारू ला रहे हैं हॉस्टल में छुपा छुपा के, और वो भी हम पी रहे हैं, चखना वखना खा रहे हैं और ये सब चीज़ें होती थी। तो बड़ी अच्छी लाइफ थी, मतलब शुरू में बड़ा मज़ा आ रहा था। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, जब हम लोग ज़्यादा टाइम स्पेंड करने लगे साथ में, तो कहीं ना कहीं उसके झूठ, उसकी बुराइयां, जैसे कि कुछ चीज़ें थी कि वो दूसरों की देख के उनको गलत बोलता था कि ये क्या बजा रहा है गिटार, इसको कुछ नहीं आता और तुझे कुछ नहीं आता, ये वो इस तरीके की चीज़ें वो बोलता था। तो कहीं ना कहीं उसके अंदर शुरू शुरू मैंने देखा कि बड़ा मज़ा आ रहा है। उसके बाद जैसे जैसे 4-5 महीने, 3-4 महीने हो गए, फिर जैसे इसे वक्त बीतता गया तो मुझे ये समझ में आया कि इसके अंदर नेगेटिविटी भी दिखने लगी। जैसे फॉर एग्जांपल कि उसकी दारू रोज ही रहती थी ऑलमोस्ट, जबकि मेरी हफ्ते में एक बार होती थी। उसकी ऑलमोस्ट हर 2 दिन में एक बार होती थी दारू, और मतलब कभी कभी रेगुलर। मैं, मेरे साथ ऐसा क्या था कि मैं रेगुलर अल्कोहल नहीं पी सकता, मेरे अंदर ये आदत है। तो मेरा ये है कि मैं आज भी, अगर आप मेरा देखें, अल्कोहल का जो है वो है हफ्ते में एक बार। कभी मैंने बियर ले ली, कभी रम ले ली, उसके अलावा मैं कभी भी, उससे ज़्यादा मेरा होता नहीं है। और मैं कर भी नहीं पाऊंगा क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे इसमें रुचि नहीं है उतनी। पर हाँ, पुरानी आदतें पड़ी हुई हैं और ठीक है, अब इतना प्रेशर रहता है लाइफ में कभी कभी तो थोड़ा बहुत चल जाता है। लेकिन हर चीज़ की आप अति क्रॉस कर दोगे तो दिक्कत हो जाती है। अध्यात्म का मतलब ये नहीं है कि आप नशा मुक्ति केंद्र बन जाए, है ना। अध्यात्म का आपकी आदतों से कोई मतलब नहीं है। अध्यात्म का आपकी पहचान से मकसद है कि आपकी पहचान क्या है। क्या आप एक शरीर हो, या आप एक इंडियन हो, आप देश से संबोधित हो अपने, आप अपने कॉन्टिनेंट से संबोधित हो, एशियन हो आप, या फिर आप किसी और चीज़ से संबोधित हो। आज एक बहुत अच्छा कोट मैंने पढ़ा, उस कोट को मैं बताना चाहूँगा आप लोगों के सामने। वो कोट कुछ ऐसा था कि, मैं एग्जैक्टली आपको कोट पढ़ता हूँ, आपको भी मज़ा आ जाएगा वो कोट सुन के। वो जो कोट था बड़ा अच्छा और बड़ा खूबसूरत कोट मुझे लगा। इंस्टाग्राम पे ही मैंने देखा था और कहीं ना कहीं ये मेरे उससे भी मैच करता है।
जो मेरी जो मैं बताना चाहता हूँ, मेरी जो शिक्षा है मैं दे रहा हूँ, उससे भी ये कहीं ना कहीं मैच करता है। लेट मी जस्ट टेक आउट एंड सी। When you know you are the ocean, you are not afraid of the waves। बहुत बढ़िया बात है। यानी जब आप जानते हैं कि आप सागर हैं तो आप लहरों से डरते नहीं। समस्या अभी क्या है मनुष्यों के साथ कि उन्हें लगता है कि वो लहर है, और लहर जो होती है वो ये सोचती है कि दूसरे लहर जो है वो मेरे से भिन्न है, मेरे से सेपरेट है, मेरे से अलग है। आपकी जो पहचान है वो सागर होना चाहिए, लहर नहीं होनी चाहिए। जब आपकी पहचान सागर हो जाएगी, यानी जो समंदर है वो हो जाएगी, उसके बाद आप जीवन की समस्याओं को छोटा देखोगे। अदरवाइज कोई तरीका नहीं है। लोग कहते हैं बिलीव इट यू विल बिकम सक्सेसफुल, बिलीव इट यू आर हैप्पी, बिलीव इट यू कैन डू इट। इट इज ऑल नॉट पॉसिबल। You cannot just believe something. Believe it that there is God. Believe it that there is Kismat. Believe it that there is, uh, you know, other dimensions. Believe that there is a ghost. Believe that विश्वास से कुछ नहीं होता है। विश्वास जो है वो कितना भी कर लो, और जितने भी लोग भगवान को मानते हैं उनको कहीं ना कहीं अंदर, चाहे वो माने या ना माने, ये संदेह जरूर होगा। डाउट, संदेह कि पता नहीं होता है कि नहीं होता है। वो भले ही ऊपर से ना बोले, दोगलापन करें ऊपर से, लेकिन उनको ये जरूर होगा कि होता है कि नहीं होता। क्योंकि कहीं ना कहीं जब मैंने ये फिलॉसफी पढ़ी और मुझे काफी अच्छा लगा, तो मैंने ये चीज देखना चालू किया कि ये जो भगवान को अंधे रूप से मानते हैं, इनके बारे में थोड़ा इनको ऑब्जर्व करना मैंने चालू किया। जहां जहां भी रिलीजियस ये सब थे उस देखा, तो मैंने एक पैटर्न नोट किया। वो पैटर्न मैं आपको बताना चाहता हूं। मैक्सिमम लोग बिलीफ इसलिए करते हैं भगवान पे क्योंकि उनके साथ कभी कोई बहुत बड़ी समस्या थी। एक लड़की का कमेंट आया, एक रिलीजियस कोई बात चल रही थी। उस कमेंट को जब मैंने पढ़ा, और वो कमेंट बाकी लोगों की सोच से काफी मैच करता है, और यही एक चीज है जिससे भगवान का जो श्रद्धा है भगवान के ऊपर, वो लोगों की बनी हुई है। लेकिन संदेह क्यों है उसके ऊपर भी मैं आऊंगा। श्रद्धा इसलिए बनी हुई है, और जो पैटर्न मैंने नोट किया, यानी रिपीटेड इवेंट इन एवरीबडी, वो मैंने क्या नोट किया कि एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट द सेम थिंग। व्हाई दे आर सो मच इन बाइंग दिस बिलीफ दैट देयर इज अ गॉड। वो पैटर्न ये था कि कहीं ना कहीं जब मेरे पास समस्या थी, तब उस समस्या को मैंने भगवान से जाके विनती करी, पूजा करी, और कहा कि भगवान अगर तू सच में है तो खुद को साबित कर, और मुझे इस समस्या से बाहर निकाल। और मैं 10 दिन में निकल गई उस समस्या से। और ऐसा कई बार हुआ है कि अगर मैं पाठ पूजा करती हूं, थर्सडे व्रत रहती हूं, तो मैंने देखा है कि मेरी जिंदगी में जो घनघोर समस्या है, कभी कभी जो मैं बाहर आ जाती हूं उनसे। तो जब मैंने ये नोट किया, तो मैंने ये देखा कि ये एक पॉइंट है जिसकी वजह से बहुत तगड़ी समस्या है, कि बहुत तगड़ी एक सोच बन गई है कि भगवान एग्जिस्ट करते हैं। फिर संदेह क्यों है, अब इस पे आते हैं। एक तरफ श्रद्धा है, एक तरफ संदेह है। संदेह क्यों है? संदेह इसलिए बनता है कि क्योंकि हर समस्या में भगवान नहीं आता साथ में। कभी कभी कोई समस्या हुई, आप बहुत बड़े कर्जे में थे, आपने भगवान को जाके कहा कि हे भगवान
मैंने तेरे साथ इतना किया, तेरी पूजा करी, जो तूने कहा वो किया। मेरे को साबित करिए कि तू एग्जिस्ट करता है, तेरा अस्तित्व है। मतलब भगवान भी साबित करें उनको, मतलब काम दे दिया भगवान को उन्होंने कि चलो साबित कर रहे हैं कि हाँ भाई तुम, मतलब इसका मतलब आप भगवान हो गए। अगर आप भगवान से ये कह रहे हो कि अपने अस्तित्व को मेरे सामने साबित कर, तो इसका मतलब आपने भगवान को ऑर्डर दे दिया, आप भगवान हो गए। और अगर भगवान ने साबित कर दिया तो भगवान आपके नौकर हो गए। तो संदेह क्यों है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। संदेह इसलिए है कि हर हर समस्या में भगवान हेल्प नहीं कर रहा है। एक तो वहां संदेह उठता है। दूसरा संदेह जो उठ रहा है लोगों का कि भगवान होता है कि नहीं होता, वो ये है कि रेप हो रहा है, भयंकर रेप, सामूहिक बलात्कार हो रहा है, गैंग रेप बोलते हैं उसको। उसके बाद खून खच्चर, मर्डर, रोड एक्सीडेंट्स पे हिट एंड रन, लड़ाई झगड़ा, मारपीट, बम विस्फोट, 26/11, 9/11, अक्षरधाम पे अटैक, ये अटैक वो अटैक, कहीं ना कहीं सब अटैक हो रहे हैं। इससे इससे संदेह पैदा हो रहा है। क्योंकि संदेह क्यों हो रहा है ये समझना जरूरी है। इससे संदेह इसलिए हो रहा है क्योंकि आपकी छोटी समस्या भगवान सॉल्व कर रहे हैं। वो क्या है? आपको पैसे की जरूरत थी, भगवान ने दिला दिया, ठीक है। लेकिन रेप जैसे चीजें, गैंग रेप, सामूहिक बलात्कार, ये सब चीजें भगवान नहीं कर रहा है। तो आदमी के अंदर संदेह है। अगर आप अपने मम्मी वापस जाके पूछो तो वो पता है क्या बोलेंगे? बिल्कुल होता है, आई बिलीव इन गॉड। बट even they also have the doubt. They will never accept it. But in the dimensions of their heart, in the hidden dimensions of their memory or subconscious mind, they have this doubt. So they have doubt also, they also have belief. These both are the same things. अच्छा, इसको यहीं पे मैं छोड़ दूंगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मुझे सच बताने की जरूरत है। कि एक तरफ से अगर मेरे से पूछोगे तो मैं बोलूंगा होता है, और एक तरफ से अगर मेरे से पूछोगे तो मैं बोलूंगा नहीं होता है। तो मैं दोनों ही तरफ बोल रहा हूं कि होता भी है और नहीं भी होता है। होता क्यों है वो मैं नहीं बताऊंगा, क्यों नहीं होता है वो भी नहीं बताऊंगा। मेरा जवाब है कंफ्यूजन क्रिएट करना। मैं कभी भी एक सीधे लाइन में इसका कभी जवाब नहीं दूंगा कि भगवान होता है कि नहीं होता, क्योंकि इसका कोई आंसर ही नहीं है। जिस तरीके से तुम मान रहे हो और जिस तरीके से मैं मान रहा हूं, दोनों एक ही बराबर है, लेकिन मानने और जानने में फर्क होता है। अगर एक भगवान आपकी समस्या सॉल्व कर रहा है और सामूहिक बलात्कार जैसी समस्याएं सॉल्व नहीं कर रहा है, तो क्या यह भगवान बायस्ड नहीं है आपके लिए? ये कैसा भगवान हो गया कि 3-3 महीने एक बच्ची के साथ बलात्कार हो जाता है? ये कैसा भगवान हो गया भाई? एक साल की बच्ची को उठा लिया, निठारी कांड हो गया। ये कैसा भगवान है? आज से 20 साल पहले क्राइम कम था, आज से 20 साल बाद क्राइम और ज्यादा हो जाएगा। जैसे जैसे वक्त बढ़ता जा रहा है, क्राइम और बढ़ता जा रहा है, गुनहगार बढ़ते जा रहे हैं, गुनाह बढ़ते जा रहे हैं, दोषी बढ़ते जा रहे हैं, आतंकवादी बढ़ते जा रहे हैं। तो अगर इस नजर से देखें तो बहुत बड़ा संदेह पैदा होता है भगवान के ऊपर।
डाउट होता है। लेकिन जब मैं पढ़ता हूं लोगों की बातें कि मैं इस सिचुएशन में थी, ये मेरी परिस्थिति थी और मैं मरने ही वाली थी, फिर कोई आया और मेरे को बचा के ले गया। अच्छा, वो सामूहिक बलात्कार नहीं बचाएगा। इसमें भी लोगों के पास आंसर है। अगर आप लोगों से जाके ये बोलो ना कि सामूहिक बलात्कार तो बचाया नहीं, आपकी परिस्थिति बचा ली, तो लोग पता है क्या बोलते हैं? लोग कहते हैं पिछले जन्म के कर्म थे। वो जो जिस लड़की का बलात्कार हुआ है उसने पिछले जन्म में किसी और का बलात्कार किया था, तो आज उसके जन्म बलात्कार हो रहा है। तो कहते हैं पिछले जन्म के कर्म थे, पिछले जन्म में उसने बहुत गलत किया होगा किसी के साथ, तो अभी उसको कर्म भोगना है। ये भी लोगों को पता है, इसमें भी लोगों ने सिद्ध कर दिया। ना कोई सबूत है ना प्रमाण है। अंधविश्वास चरम सीमा पे है इस समय। शंकराचार्य ने कुछ प्रिडिक्शंस दिए थे, उसमें से यही प्रिडिक्शंस हैं कलयुग को लेके कि अंधविश्वास चरम सीमा पे होगा, कोई किसी की पूजा नहीं करेगा। जो मनुष्य सबसे ज्यादा पावरफुल होगा फाइनेंशियली, आर्थिक और राजनीतिक तौर पे, राजनीतिक मतलब क्या, जो बात कर ले, जो जैसे इन्फ्लुएंस कर ले लोगों को, उसके लोग मानेंगे। फॉलोअरशिप और लीडरशिप फॉलो होगी। फॉलोअर्स होंगे और एक लीडर होगा हर चीज में। मां बाप का नहीं रहेगा, बाप मां का नहीं रहेगा, कोई नहीं रहेगा किसी का। ये सब बातें बोली, अभी तो घोर कलयुग चालू नहीं हुआ है और ये साइकिल रिपीट हो रही है। सतयुग बार बार आता है, बार बार त्रेता भी बार बार। ऐसा कहा गया है शास्त्रों में कि बार बार ये चीजें होती हैं और हर बार अलग अलग तरीके से महाभारत हो रही है, हर बार अलग अलग तरीके से रामायण हो रही है। इट्स अ फकिंग लूप, क्योंकि लाइफ में एवरीथिंग इज अ लूप। राइट फ्रॉम योर रूटीन टू द प्लैनेट, एवरीथिंग इज अ लूप। तो बैक टू द स्क्वायर वन। जब लोग कहते हैं कि तुम्हारा बलात्कार इसलिए हुआ क्योंकि कहीं ना कहीं तुमने पिछले जन्म में बलात्कार किए थे, तो वहां पे भी क्वेश्चन किया जा सकता है। और प्लेटो ने एक बात कही थी, जो क्वेश्चन पूछता है उसको चुप करा दिया जाता है। इसलिए क्वेश्चन वाले लोगों से बड़ी बड़ी नफरत होती है लोगों को। आपने कहा कि सामूहिक बलात्कार हो गया किसी और की बेटी का, ऑल दो आपकी बेटी का हुआ होता तो आपके मुंह से ये शब्द और वचन नहीं निकल रहे होते कि मेरी बेटी ने पिछले जन्म में किसी और का बलात्कार किया था इसलिए उसका बलात्कार हो गया। लेकिन चलिए ठीक है, एक तरफ मान लेते हैं कि पिछले जन्म में किसी ने बलात्कार किया इसलिए आप गलत काम किए थे, इस वजह से इस। तो ये बताइए कि 3 महीने की बच्ची के साथ इतना दुर्व्यवहार हुआ, उस लड़की ने तो होश तक नहीं संभाले अभी तक। उसको पता ही नहीं है दुनिया क्या है, मैं क्या हूं। अरे उसको 20 साल का होने देते तब बलात्कार करते। तुमने 3 महीने में बलात्कार करवा दिया। ये कौन सा नियम कानून है? एक तरफ अपने बच्चों को आप कहते हो कि ये मेरे बच्चे हैं, हम भगवान के बच्चे हैं, और वही भगवान फिर बलात्कार करवा रहा है। और तुम्हारे तुच्छ प्राणी, तुम्हारी जो कर्जे चढ़ी हुई परिस्थिति थी, उस कर्जे चढ़ी हुई परिस्थिति में तुम्हारी हेल्प कर रहा है, तुम्हारी मदद कर रहा है। तुमको 2 लाख रुपए की जरूरत थी, तुम्हें 2 लाख रुपए मिल गए। तुम्हारा बच्चा एक्सीडेंट हो रखा था, उसको अस्पताल में भर्ती था, बाइक चला रहा था तेजी से और अस्पताल में भर्ती था, और तुमने जाके गणेश जी के सामने पूजा करी और बच्चा बच गया। लेकिन 3 साल की बच्ची के साथ बलात्कार होता है तो वहां बच्चा नहीं बचता, वहां बच्चा तुरंत मर जाता है। तुम्हारे एक्सीडेंट वाले बच्चे को बचा लिया, लेकिन 3 साल की बच्ची को नहीं बचाया। और वहां तुम ये कह रहे हो कि उस 3 साल की बच्ची ने पिछले जन्म में सामूहिक बलात्कार किया था इसलिए उसका भी बलात्कार हो गया। क्या कर रहे हो यार?
मैं ये नहीं कह रहा हूं भगवान नहीं होता है, मैं सिर्फ चीजों को देख के आपके सामने संबोधित कर रहा हूं। मैं कुछ यहां पे किसी का ये नहीं ले रहा हूं कि ये नहीं होता वो नहीं होता, मैं तो कह ही रहा हूं होता है। मैंने कब बोला नहीं होता? मैं तो सिर्फ एक चीज देख के आपको बता रहा हूं। इसमें मैं क्या गलत बता रहा हूं बताइए? ये कैसा पार्शियल भगवान है? बेटा लिखा हुआ होता है जो होता है, आपने कहां देखा लिखा हुआ? लिखा हुआ होता है तो बैठे रहो, करने की जरूरत क्या है फिर? जो लिखा है वो होगा। मौत आनी है तो आई होती है। अरे भैया वो ओवर स्पीडिंग कर रहा था, मौत में भी तुमने वो डेल दिया। तो ऐसे ही हर चीज के दो साइड्स होते हैं। मैं फ्लो फ्लो में कहीं और निकल गया, वापस टॉपिक पे आते हैं। देखिए, जब मेरा हॉस्टल में फ्रेंड था, तो जब शुरू शुरू में हम लोग मिले, तो उसके बाद क्या हुआ कि काफी मजा आया। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया, मुझे उसके अंदर की बुराइयां नजर आने लगी। जैसे वो उल्टा सीधा बातें करता, सबके बारे में नेगेटिव बातें करता। वो सब चीजें मेरे साथ भी हो रही थी कहीं ना कहीं। अच्छा ठीक है, ये तो हो गया। अब सवाल ये आता है कि हम चाहे किसी से भी मित्रता करें, चाहे किसी से भी दिल लगाएं, प्यार मोहब्बत करें, प्रेमी प्रेमिका ये सब काम करें, एक टाइम के बाद जो पॉजिटिव है वो दिखना बंद हो जाता है और नेगेटिव दिखता है। जैसे लोग शादी करते हैं तो बड़े इंटरेस्टिंग, अरे ये मेरे पति के अंदर ये है, ये वो, वहाँ गए स्विट्जरलैंड गए, यहाँ गए वहाँ गए, सब जगह जा रहे हैं, यहाँ घूम रहे हैं, मज़ा आ रहा है, ये वो लाइफ बढ़िया है। इंस्टाग्राम पे यूट्यूब पे पॉजिटिव दिखा रहे हैं, बाइस्ड चीज़ें दिखा रहे हैं। 10 साल हो गए सोशल मीडिया को आए हुए। मैं आपको बताना चाहता हूं, शुरू के जो 10 साल हैं सोशल मीडिया के रहे हैं, उसमें लोगों ने फिल्टर लाइफ दिखाई है। फिल्टर मतलब क्या? फिल्टर सेल्फी, लाइफ की बढ़िया चीजें, यह दिखाने की कोशिश करी है कि हमारी लाइफ सबसे अच्छी है और पॉजिटिविटी भरी हुई है लाइफ में, जबकि ऐसा लाइफ के रूल में अप्लाई नहीं होता है। अब अगला जो 10 साल आने वाला है, मेरे से आप लिखवा के रख लो। अगर आपको सोशल मीडिया पे राज करना है और बढ़िया तरीके से फॉलोइंग बढ़ानी है, और आप चाहते हो कि लोग आपके साथ बने रहें, क्योंकि अब वो जो लोगों ने पॉजिटिव साइड देख देख के ना, लोग दिमाग खराब हो गया है लोगों का। अब आपको ना क्या करना होगा, जो नेक्स्ट 10 साल है उसका मैं आपको प्रिडिक्शन बता रहा हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि आप जो हैं वो रहिए, ऑनेस्ट रहिए। आपको लोग इतना प्यार करेंगे जिसकी कोई हद नहीं। आज मेरे पास मेल आते हैं बहुत सारे, मतलब अभी एक उदाहरण लेता हूं, वैसे तो बहुत आ रखे हैं। अभी कोई, आई थिंक वो सुन रही होंगी मेरे को 37 ईयर की एक कोई महिला है, ठीक है। तो उनका मैसेज आया मेरे पास, मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि मैं 29 साल का हूँ, अब मैं 30 का होने वाला हूँ। तो मेरे को लोग सुनते हैं, इतने बड़े बड़े लोग सुन रहे हैं कहीं ना कहीं। मुझे क्योंकि नया नया है मेरे लिए सब, तो अच्छा लगता है। वो ऑब्वियस सी बात है कि 1 साल बाद हैबिचुअल और ये सब चीज़ें हो जाएंगी। ऑल दो मैं बहुत पहले से इन्फ्लुएंसिंग कर रहा हूँ म्यूज़िक चैनल पे मेरे, तो वो मेरे को बोलते हैं कि योर ब्रूटल ऑनेस्टी इज रियली अमेजिंग। और ये मेरे को पता था, मतलब मुझे पता था कि जो भी करना है मुझे ना, एक सेकेंड, ये मुझे पता था कि जो भी मुझे करना है वो मुझे ना
ऑनेस्टली ही करना है। मेरे अंदर ये कभी था नहीं कि मैं थोड़ा मुंहफट हूँ, मैं, और इसको काफ़ी मैंने कंट्रोल भी किया है। तो मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान हूँ लाइफ में, जो अंदर से हूँ बाहर से हूँ। मैं दारू पीता हूँ, हाँ पीता हूँ। सिगरेट पीता हूँ, हाँ महीने में पीता हूँ मैं। ये नहीं है कि वहां पे बोल दिया कि मैं तो सिर्फ दारू पीता हूँ, और उसके बाद फिर मैं जब चाय पी रहा हूं तो भी मैं बोल रहा हूं कि हम कोई अ, दूध का सेवन नहीं करते, और उसके बाद फिर मैं गांजा पीते हुए पकड़ा गया ऑनलाइन। ठीक है, ये सब काम नहीं है मेरे साथ। देखिए, आदत जो है वो नहीं बदली जा सकती है, उसका कोई लिंक नहीं है आत्मज्ञान से। और देखो, मेरी बात सुनो, अगर मैं ये बोलता हूं कि मैं कोई नशा नहीं करता और मैं खाना पीना भी अच्छा खाता हूं, तो आपको लगेगा आप कट जाओगे मेरे से। ध्यान देना इस बात को। और आप लोगों को क्या लगता है कि जैसे आप इन्फ्लुएंसर बनोगे, जो लोग अभी मेरे को सुन रहे हैं, इफ यू आर गेटिंग द इन्फ्लुएंसर फील, व्हाट विल हैपन इज, इफ यू स्टार्ट बिकमिंग द इन्फ्लुएंसर, यू विल स्टार्ट शोइंग योर पॉजिटिव साइड, दैट मैं नशा नहीं करता, मैं लड़कियों को देख के अट्रैक्ट नहीं होता, मैं ये नहीं करता, मैं वो नहीं करता, ये नहीं करता, मैं ये हूं, मैं हूं, कुछ नहीं। जबकि करना विपरीत है। आपको अपनी लाइफ को एज इट इज दिखाना है, तो उससे आपको जो मोहब्बत मिलेगी वो ज्यादा मिलेगी। कभी भी लाइफ में लॉ ऑफ डुअलिटी अगर फॉलो किया हो आपने, पॉजिटिव और नेगेटिव साथ में चलता है, कभी भी पॉजिटिव नहीं चलता। इंस्टाग्राम पे क्या चल रहा है? सिर्फ पॉजिटिव चल रहा है। आप इंस्टाग्राम पे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों दिखाइए, लोग आपको प्यार करेंगे, कुछ लोग नफरत करेंगे, कुछ लोग नफरत करेंगे कि हाँ ठीक है, ठीक, लेकिन वो तो वैसे भी उसमें पॉजिटिव में ज्यादा करेंगे। आपको ब्रूटल ऑनेस्ट रहना है दम तो करके दिखाओ। तो मेरे पास मैसेजेस आते हैं, डीएम्स आते हैं, लोग मेरे को बोलते हैं कि आप अपने पॉडकास्ट मत रोकिए, आप जो कर रहे हो करते रहिए। काफी अच्छा लगता है मेरे को। और कई लोग अब तो स्पॉटिफाई पे कमेंट्स खुल गए हैं, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, तो मैं कमेंट देखता हूं आपका। तो कई लोग ये सोचते हैं कि हम सिर्फ पॉजिटिव दिखाएंगे और सामने वाला हमसे कनेक्ट हो जाएगा, जबकि ऐसा नहीं है। देखिए, आप मिडिल क्लास में हो, आपके घर में पैसे नहीं है, आपको शर्म आ रही है सोशल मीडिया पे वो दिखाने में। एक व्यक्ति है सौरभ जोशी, उसने यही दिखा दिखा के आज उसके सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर पता है क्यों है? क्योंकि सौरभ जोशी ना स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान है। हाँ ठीक है, उसको थोड़ा बहुत कार वार का क्रेज है, बीच में थोड़ा मेटलिस्टिक हो गया है थोड़ा बहुत, ठीक है, थोड़ा दिखावा ज्यादा है कि आईफोन ले लिया, ये ले लिया, वो ले लिया, ठीक है, थोड़ा बहुत है। पर फिर भी एक जो लाइफ उसकी चलती है कि मम्मी नीचे बैठ के टमाटर काट रही है, परिवार में सारे लोग पापा बनियान पहन के बैठे हुए हैं, परिवार में सारे लोग बैठे हुए हैं और मटर छील रहे हैं, मैगी बन रही है रोज। इससे क्या होता है? अब आप कहोगे कि अरे और बनियान पहन के मटर छील के पापा को दिखा दिया। अरे मूर्ख हो क्या? एक नियम समझ लो, अगर आपको लीडर बनना है ना, या फिर इन्फ्लुएंसर बनना है, तो ब्रूटल ऑनेस्ट रहो। और आई थिंक मैं पहला ऐसा बंदा हूं जो इतने लेवल पे ब्रूटल ऑनेस्ट ऑनेस्ट हूं। मेरे अंदर ये सब नहीं है कि कुछ चीजें मैं छुपा लूं लाइफ की और अपने आप अपना थोड़ा पॉजिटिव दिखाऊं। वो चीज मेरे साथ नहीं है, वो मैं करता नहीं हूं। थोड़ा सा ऐसा लग रहा होगा कि मैं दिखावा ज्यादा कर रहा हूं, पर ऐसा मत समझना इसको। मैं बस एक अपनी लाइफ को पढ़ के, समझ के, निरीक्षण करके कुछ बता रहा हूं, एग्जामिनेशन करके। ठीक है, तो लाइफ में पॉजिटिव और नेगेटिव साथ में चलेगा।
शुरू में जब आप किसी से मित्रता करते हो, दोस्ती करते हो, तो आपको पॉजिटिव दिखता है, फिर धीरे धीरे नेगेटिव दिखने लगता है। आपको करना क्या है, आपको उसके पॉजिटिव और नेगेटिव को दोनों को एक्सेप्ट करना है। मेरे 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 कुछ दोस्त हैं, 2-3 दोस्त हैं, उसमें से अम, अगर मैं, एक मेरा फ्रेंड है, उसके मैं पॉजिटिव की बात करूँ तो वो, अगर वो इमोशनल है या कुछ प्रॉब्लम आ गई तो वो हमेशा हेल्प करता है। लेकिन साथ ही साथ उसके अंदर एक बहुत गंदी आदत है कि वो सबकी बुराई करता है। सबकी बुराई करेगा वो, एक आदमी की नहीं, अपनी अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़ के, और अपनी माँ को छोड़ के, और अपने बाप को छोड़ के, वो सबकी बुराई करेगा, सबकी। वो इसके उसके अंदर एक खराब आदत है। फिर वो बहुत मेटेरियलिस्टिक है, कार वार, बाइक वाइक, नॉन स्पिरिचुअलिटी और मटेरियल वर्ल्ड, ये सब उसको समझ में आता है। तो वो सब मेरे को दिखता है, लेकिन मैं फिर भी उससे बात करता हूं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर पॉजिटिव साइड है एक। अगर वो पॉजिटिव साइड नहीं होता तो मैं शायद उससे बात नहीं करता। बात करता हूं, और इतने सारे नेगेटिव साइड हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं पूरी तरीके से उससे बात करता हूं, क्योंकि उसके अंदर इतने बड़े बड़े नेगेटिव साइड भी हैं। इस वजह से मैं थोड़ी दूरी भी रखता हूं, मैं गैप देता हूं। अगर मैं रोज उससे बात कर रहा हूं तो हमारी लड़ाइयां हो जाती हैं। इसलिए मैं क्या करता हूं, 15 दिन में एक बार, 30 दिन में एक बार बात करता हूं। देखिए, अगर नेगेटिविटी ज्यादा है तो टाइम दीजिए, आप ज्यादा चिपकिए नहीं। ऐसे ही जब आप शादी करते हो तो आपके पति के अंदर नेगेटिविटी होती है। वो नेगेटिविटी शुरू में नहीं दिखती। वो नेगेटिविटी क्या है कि आपके साथ बैठ के बात नहीं कर रहा है, और पता नहीं और भी बहुत सारे और भी चीजें होंगी, लेकिन आपको वही दिखता है कि बात नहीं कर रहा, या मेरे को समझता नहीं है। आपको वही दिखता है, राइट? शुरू में आपको वो नहीं दिख रहा था। तो जब आप शादी कर लेते हो, उसके बाद फिर आपको करना क्या है, आपको पता होना चाहिए कि नेगेटिव दिखेगा मुझे। ये माइंड की फितरत है, माइंड हमेशा नेगेटिव देखता है। अगर 20 कमेंट्स आए हैं यूट्यूब पे और उसमें से एक नेगेटिव है, तो वो पूरे के पूरे 19 कमेंट्स पे भारी पड़ेगा। वो अकेला खड़ा होगा। अभी ये संदीप महेश्वरी और ये कंट्रोवर्सी हुई थी, प्रखर के प्रवचन करके एक लड़का था, ऐसे वो कभी भी किसी भी पॉजिटिव कमेंट पे रिएक्ट नहीं करेंगे, संदीप महेश्वरी। लेकिन नेगेटिव क्या बना दिया उसने, एक श्वेताब ने और ये सब ने। आप ध्यान दीजिएगा कि पूरा का पूरा अटेंशन संदीप का खिंच गया। अभी तक लाखों करोड़ों लोगों ने पॉजिटिव बात करी है, बट वो आदमी अवॉइड करता है, छी बेकार बेकार। लेकिन नेगेटिव कैसे बोल दिया? नेगेटिव इतना भयंकर, एक नेगेटिव 100 पॉजिटिव पे भारी पड़ता है। ये नेगेटिव की पावर है, बहुत भयंकर पावर होती है नेगेटिव में। नेगेटिव की पावर जो होती है ना सर, बहुत भयंकर होती है। एक टेररिस्ट पूरी पुलिस फोर्स पे भारी पड़ेगा। तो एक टेररिस्ट को प्रिवेंट करने के लिए, बचाने के लिए या मारने के लिए उसको 100 पुलिस वाले चाहिए। ठीक है? एक थॉट आपका आपके पूरे के पूरे दिन को बर्बाद कर सकता है। तो आपको उस एक थॉट को काउंटर करने के लिए 100 थॉट पॉजिटिव चाहिए, तब जाके वो काउंटर होगा, राइट? और एक एक पॉजिटिव थॉट, हाँ तो पॉजिटिव थॉट आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ध्यान रखिए, इक्वेशन 1:100 है, कभी भी 1:1 नहीं होगी। आपके पति की एक वीकनेस, आपकी पत्नी की एक वीकनेस, उसकी 100 पॉजिटिवनेस को छिपाएगी, और वो एक नेगेटिवनेस ही आपको ये जता देगी कि ये आदमी बेकार है। लाइफ में एक कोई समस्या हो जाती है और हम ये बोलना चालू कर देते हैं कि मैं बर्बाद हो गया, मैं कहीं का नहीं रहा, सब बर्बाद हो गया। क्या सब बर्बाद हुआ है सच में? या फिर 100 पॉजिटिव्स हैं जिसकी तरफ आप देख नहीं रहे हो? आपका शरीर अच्छा है, आपकी आंखें अच्छी हैं, वो आपको नहीं दिखेगा। नहीं नहीं, मेरा कर्जा चढ़ गया मेरे ऊपर,
बेटी का तलाक हो गया, सब बर्बाद हो गया। अरे तो बेटी का तलाक हो गया, वो बेटी से मतलब रखो है, क्या मतलब है? आप बेटी से मतलब रखो, उसके तलाक क्यों ध्यान दे रहे हो? उसको बुला लो वापस। और ये देखो कि मेरा बाकी की चीज़ें सही है लाइफ में, मेरी पत्नी अच्छी है, स्वस्थ है, मैं स्वस्थ हूं, मेरा बाकी के बच्चे स्वस्थ हैं, मेरे पास घर है, ये सब नहीं दिखेगा आदमी को। एक चीज बर्बाद हो गई तो रोना चालू हो गया। एक्सक्यूज मी। तो हमेशा ये ध्यान रखो कि सिर्फ पॉजिटिव नहीं दिखाना है आपको इंस्टाग्राम पे, नेगेटिव भी दिखाना है, नंबर वन। और इंस्टाग्राम को देख के प्रोत्साहित नहीं होना है कि इन लोगों की लाइफ कितनी अच्छी है। अरे उनकी लाइफ बहुत बड़ी धज्जियां उड़ी, उनकी लाइफ आपको क्या पता। वैसे ही जब आप ज्यादा पैसे कमा लेते हो तो लाइफ पॉजिटिव हो जाती है, लेकिन नेगेटिव चीजें भी आती हैं साथ में, वो नेगेटिव चीजें आपको दिखती नहीं है, क्योंकि आप अभी करोड़पति नहीं हुए हो। इस वजह से आपको यह नहीं पता है कि करोड़पति बनने के बाद जो काउंटर प्रॉब्लम्स आती हैं वो क्या आती हैं। बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, आपको नहीं पता है। अरे करोड़पति नहीं बने थे उससे पहले आपके पास जिंदगी में चैलेंज था, चुनौती थी। अब करोड़पति बन गए हो, अब क्या चैलेंज है? अब पता है क्या चैलेंज है? आपकी ऊर्जा आपको नीचे के स्तर पे लेके जाएगी। क्यों? क्योंकि अब क्रिएटिविटी की कोई गुंजाइश नहीं बची। आपने जो करना था कर लिया, बन गया आप करोड़पति। अब आप खाली बैठे हुए हो। अब यहां पे लोगों के साथ प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मिडिल क्लास आदमी करोड़पति बनना चाहता है, करोड़पति आदमी अपने आप को संभाल नहीं पा रहा, पगलाया हुआ है। वो पागलपन मिडिल क्लास आदमी को एक सपने की तरह लगता है कि मुझे इस पॉइंट पे, शिखर की इस चोटी पे पहुंचना है। और वो जो चोटी है उसके बाद जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो किसी को नहीं पता, क्योंकि जो चोटी है वहां तक कोई पहुंचा ही नहीं अभी तक, बोध ही नहीं हुआ है। अब जब बोध होगा तब पता चलेगा। ध्यान दीजिएगा, शादी करने से पहले आपको बहुत मजा आ रहा है सोच सोच के, लेकिन शादी के बाद जब आप पहुंचते आपको लगता है ये क्या लाइफ हो गई, ये तो जो सोचा था वो तो है ही नहीं, ऐसा तो कुछ है ही नहीं। मेरा एक फ्रेंड है, उसने शादी करी। शादी से पहले उसको यह था कि मैं अपनी बीवी को सारी हॉलीवुड मूवीज दिखाऊंगा, साथ में बैठ के हम लोग टीवी पे पॉपकॉर्न खाएंगे, बाहों में बाहें डाल के, एलसीडी लगा के सामने, टीएफटी क्या बोलते हैं उसको, एलईडी लगा के मैं अपनी बीवी के साथ मनोरंजन वाली जितनी भी मूवीज है जो आज तक मैंने बचपन में देखी है, ये मेरा सपना है। जैसे फॉर एग्जांपल लेक साइड, लेक हाउस, और द टूरिस्ट, और फ्रेंड्स एक सीरीज है, बहुत सारे उसके सपने थे, तो ये सब देखना था उसको। जैसे ही शादी हुई, साथ में बैठ के देखे, तो शुरू में तो उसकी बीवी देख रही थी, तो 2-3 मूवीज के बाद 3-4 महीने जब हो गए तो बोलती है, यार मुझे ना इंग्लिश मूवीज में इंटरेस्ट नहीं है, प्लीज हिंदी मूवी लगाओ कोई। और हिंदी मूवी मेरे भाई को इंटरेस्ट नहीं है, ये जो दोस्त है मेरा भाई है, कजिन, उसको इंटरेस्ट नहीं है। अब क्या हुआ, उसने देखना बंद कर दिया, उसका सपना टूट गया। फिर क्या हुआ, जब ये सपना टूटा तो उसकी बीवी ने नोट किया कि अरे इसका सपना था कि मुझे हॉलीवुड मूवीज दिखानी है साथ में, तो वो वापस अपनी बाहों में बैठ गई, उसी के बाहों में बैठ के उसने कहा कि चलो ठीक है, अब तुम्हारा सपना मैं पूरा करती हूं, मैं देखती हूं। तो उसने देखना चालू किया। अब जैसे उसने देखना चालू किया, उसको समझ ही ना आए कि हॉलीवुड मूवीज में जो चल रहा है वो उसको समझ ही नहीं आ रहा, कह रही ये क्या है। तो उसको पूरी मूवी नहीं समझ में आई, फिर से उसका जो मकसद था मेरे भाई का, फिर वो बर्बाद हो गया। मतलब उसने मूवी देखी लेकिन मूवी समझ नहीं आई, तो उसका पूरा का पूरा सपना ढह गया। ऐसे ही हमारे सपने ढह जाते हैं शादी के बाद। और ये सिर्फ शादी का एग्जाम्पल नहीं है, ये करोड़पति बनने के बाद भी यही होता है।
करोड़पति बनने के बाद आपकी जिंदगी में हमें लगता है कोई समस्या नहीं होगी, बहुत बड़ी समस्या है। आपको नहीं पता है कि अगर आपने पैसा लिया है बहुत ज्यादा ना मटेरियल वर्ल्ड में, तो आप बहुत सारे ऐसे एंटरप्रेन्योर्स आपने देखा होगा जो बर्बाद हो गए सक्सेस के बाद। ठीक है, तो जैसे आर्टिस्ट आप देखते हो, हॉलीवुड बॉलीवुड के आर्टिस्ट सब ड्रग्स कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इतने लेवल पे जाके ऊर्जा आप संभल नहीं पा रही है। अभी तक वो ऊर्जा लग रही थी करोड़पति बनाने में, जैसे ही करोड़पति हो गई अब ऊर्जा को कहां से निकालोगे? ऊर्जा को निकालने का तो कोई उपाय ही नहीं है। और अगर ऊर्जा नहीं निकली ऊपर से तो ऑटोमेटिकली ऊर्जा नीचे से निकलेगी, तो आदमी ड्रग्स में चला जाता है, प्रोस्टिट्यूशन में चला जाता है आदमी। ये ऊर्जा उसको जब तक वो मरता नहीं परेशान करती रहती है। ये इसका नेगेटिव साइड है करोड़पति बनने का, जो आपको नहीं पता है। मुझे पता है, क्योंकि मैं करोड़पति नहीं हूं, मुझे पहले से पता है। क्यों? क्योंकि मैं सब कुछ देख परख चुका हूं। जब आत्मबोध हो जाता है, ज्ञान हो जाता है, तो आपको दुनिया का भी ज्ञान होने लगता है, अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हो तो। करोड़पति बनने की जरूरत नहीं है आपको। आपको सिर्फ एक छोटा सपना पूरे करने की जरूरत है। वो क्या है? मोबाइल खरीद लिया, लैपटॉप खरीद लिया, बाइक खरीद ली। इतने में ही आपको पता चल जाएगा कि बाइक खरीदने के बाद क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, लैपटॉप खरीदने के बाद क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, आपको नहीं पता है। आप कहोगे इतनी बड़ी कोई प्रॉब्लम नहीं आती, तो प्रोडक्ट कौन सा बहुत बड़ा है? प्रोडक्ट कौन सा बहुत बड़ा भाई? करोड़पति बनना बहुत बड़ी चीज है, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम आएगी उसके बाद। लैपटॉप के बाद क्या प्रॉब्लम आने वाली है? तो ना के बराबर है। आती है, जैसे एडिक्शन हो गया और बोर्डम हो गई, फ्रस्ट्रेशन हो गई। कितना लैपटॉप खेलोगे? ऐसे ही जब आप सेल्फ रियलाइज्ड हो जाते हो, तो उसके बाद हर चीज को पाने का एक पॉजिटिव साइड है और नेगेटिव साइड है। करोड़पति बनने का पॉजिटिव नेगेटिव है, लैपटॉप खरीदने का पॉजिटिव नेगेटिव है, शादी करने का पॉजिटिव नेगेटिव है। ये जो मार्केट में घोंचू लोग बैठे हुए हैं ना, जो कहते हैं कि शादी नहीं करनी चाहिए, किसी भी चीज का पक्ष नहीं लेना चाहिए कभी भी लाइफ में, कभी भी, कि शादी नहीं करनी चाहिए या शादी करनी चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं करना है। करोड़पति का पॉजिटिव नेगेटिव है ये, इस चीज का, हर चीज का पॉजिटिव नेगेटिव है। ऐसे ही सेल्फ रियलाइजेशन का भी पॉजिटिव नेगेटिव है, दोस्ती का भी पॉजिटिव नेगेटिव है। मोहब्बत का भी पॉजिटिव नेगेटिव। लेकिन हमारे साथ प्रॉब्लम पता है क्या है? हम हर चीज को पॉजिटिव समझते हैं सिर्फ, या हर चीज को नेगेटिव समझते हैं। हम ना साइड ले लेते हैं, पक्षपात करते हैं। माइंड की फितरत है ये। या तो हम लेफ्टिस्ट है या राइटिस्ट है। हमें यह नहीं पता कि बीच का क्या रास्ता है। क्या हम पॉजिटिव और नेगेटिव को साथ में एक्सेप्ट कर सकते हैं? नहीं। आत्मज्ञान के बाद एक बहुत बड़ी समस्या आती है। आज मेरी लाइफ में देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, फाइनेंशियली मैं स्टेबल हूं, ठीक है। टाइम की फ्रीडम इतनी है जिसकी कोई हद नहीं है। इतना टाइम मिलने के बावजूद भी मैं यूट्यूब पे काम नहीं कर पा रहा हूं, आप सोचिए। क्योंकि हाँ, मेरे गोल्स जो हैं वो थोड़े डिफरेंट हैं, तो मुझे लगता नहीं है कि वहाँ पे इतना करने की ज़रूरत है। मतलब आऊँगा मैं कभी, वो चलिए वो दूसरा टॉपिक है। मैं टाइमली फ्री हूँ, फाइनेंशियली फ्री हूँ, टाइम फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम। ज़्यादातर टाइम एकांत में व्यतीत करता हूँ मैं। तो एकांत में ना मुझे मोबाइल चाहिए ना लैपटॉप चाहिए। एकांत की जो प्रॉब्लम होती है वो भी मैंने सॉल्व कर ली है, ये कोई छोटी प्रॉब्लम नहीं है।
एकांत में रहने की समस्या एक छोटी समस्या नहीं है, ये बहुत घनघोर समस्या है। उसको भी मैंने हल कर लिया आत्मज्ञान के थ्रू, और मेडिटेशन दोनों कंबाइन होना चाहिए। ठीक है, अब मैं एक ऐसे पॉइंट पे हूं जहां सब पहुंचना चाहते हैं, सब फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हैं। मैं कोई फाइनेंशियली बहुत अमीर नहीं हूं, बट स्टेबल हूं, टाइम मेरे पास पूरा है। सबके पास टाइम चाहिए। कोई जॉब कर रहा होगा आप लोगों में से, तो आप लोगों में से ही होगा कि अब जॉब छोड़ दूं, टाइम फ्रीडम मिल जाए। टाइम फ्रीडम मिलने के बाद, फाइनेंशियल फ्रीडम मिलने के बाद, एकांत का जो दुख है वो जाने के बाद, सब कुछ होने के बाद, आत्मज्ञान के बाद स्पेशली, मैंने एक चीज नोट करी कि मेरी लाइफ में अभी भी कुछ ना कुछ सफरिंग है। आज से 2 साल पहले मैं मणिपाल गया था। वहां पे मैं 20,000 रुपए के फ्लैट में अकेले रहता था, 7 महीने तक मैंने रहा था अकेले। वहां पे सब कुछ था मेरे पास, मतलब कुछ प्रॉब्लम नहीं थी, अकेले था, जंगल था आसपास। वो फ्लैट भी ऐसा ही था कि मैं जंगल के बीच में था, तो वहीं पे मैं रहता था। और सब कुछ था, मतलब जिम था, ये सब कुछ था, सब कुछ कर रहा था, काम वाम, मतलब एक ऐसे पॉइंट पे पहुंच गया था जहां टाइम फ्रीडम है, फाइनेंशियल फ्रीडम है, और बढ़िया लाइफ है, जंगल में रह रहा हूं, और सब कुछ है। कुछ ऐसा नहीं, साइकोलॉजिकल कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि मुझे पता है मैं कौन हूं। मेडिटेशन कर लिया, वो भी कोई दिक्कत नहीं। मैंने एक चीज नोट करी, शुरू के 2 महीने तो बड़े अच्छे थे, तीसरे चौथे महीने मैंने नोट किया, मैंने कहा मेरे अंदर एक कुछ जल रहा है, मतलब एक अजीब सा, एक मजा नहीं आ रहा है लाइफ में। मतलब ये सब ठीक है, मतलब मैं कहीं भी जा सकता हूं, कोयम्बटूर निकल सकता हूं, तमिलनाडु निकल सकता हूं, कहीं भी निकल सकता हूं मैं, लेकिन मैंने कहा ये क्या हो रहा है। और यहीं पे लोग पहुंचना चाहते हैं, लोग करोड़पति बनना चाहते हैं, टाइम फ्रीडम चाहते हैं, लोग चाहते हैं हम दुबई जाके लैमिनेट पिए और बीच पे पड़े रहें और कोई चिंता ना हो, सब यही। उसके बाद लोग आत्मज्ञान भी यही इसलिए चाहते हैं, इसमें आत्मज्ञान भी इंक्लूड कर दिया मैंने। सब कुछ होने के बावजूद भी आपके अंदर एक मजा जो है वो खत्म हो जाता लाइफ में। वहां से मैंने डिस्कवर किया कि लाइफ में कुछ ना कुछ इंगेजमेंट चाहिए ही चाहिए, और वो इंगेजमेंट ये नहीं होना चाहिए कि आपने पैंट के अंदर हाथ डाल लिया आपने, या आपने किसी दूसरी लड़की के पैंट के अंदर हाथ डाल लिया, वो आपके पैंट में हाथ डाल लिया, वो इंगेजमेंट नहीं बात कर रहा हूं मैं। या आपने खाना खा लिया, ये इंगेजमेंट है, पिज्जा खा लिया, ये इंगेजमेंट की बात नहीं कर रहा हूं मैं। इंगेजमेंट ऐसा कह रहा हूं जहां पे क्रिएटिव साइड माइंड की यूज होती रहे, माइंड की कुछ क्रिएटिव साइड यूज। अब देखो, संदीप महेश्वरी का एग्जांपल लेते हैं। संदीप महेश्वरी ने सब कुछ अचीव कर लिया, सब कुछ बढ़िया है, अब वो नया नया कुछ ना कुछ लाते रहते हैं हमेशा यूट्यूब पे। उनका दिमाग यही चलता है कि कैसे मैं अलग अलग एंगल से नए एंगल्स को डिस्कवर करूं, और नया। उनको क्या जरूरत है ये सब करने की, लेकिन वो नहीं करेंगे तो सफरिंग होगी। इसी को हम बोलते हैं ऊर्जा की प्रकृति। ऊर्जा की प्रकृति को, द नेचर ऑफ द एनर्जी शुड बी अंडरस्टूड बाय ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। द नेचर ऑफ द एनर्जी इज एज सच एज you have to spend it. If you're not spending the energy, it's not the money in the bank, you know. There are 2 types of धन। एक एनर्जी जो हमें भगवान से मिलती है, और एक जो पैसे की एनर्जी है। पैसे की एनर्जी को आप बैंक में डाल लो, पड़ा रहेगा, लेकिन ये एनर्जी बहनी होगी, इसको बहना ही है। इसको लॉ ऑफ एक्टिविटी बोलते हैं। द एक्टिविटी मस्ट बी सस्टेन्ड, अदरवाइज इट विल सस्टेन। ध्यान दीजिएगा, द एक्टिविटी मस्ट बी सस्टेन्ड, अदरवाइज इट विल सस्टेन। और एक और तरीके से बोलना चाहूंगा, द एक्टिविटी मस्ट बी कंट्रोल्ड बाय यू, अदरवाइज इट विल कंट्रोल यू। द एनर्जी मस्ट बी कंट्रोल्ड बाय यू, अदरवाइज इट विल कंट्रोल यू। There is no option of stopping it, pausing it, or storing it. There is nothing called as storage. You need to spend it. And कहाँ spend करना है? आपको क्रिएटिव साइड ऑफ द माइंड पे स्पेंड करना है, कि अब क्या कर सकते हैं, नया क्या कर सकते हैं, नया इस तरीके से कुछ ना कुछ नया। अगर आप मेरे पॉडकास्ट देखें तो मेरे पॉडकास्ट ज्यादातर अलग अलग टॉपिक्स पे बात करते हैं। हर टॉपिक में कुछ नया आपको मिलेगा,
हाँ, चीजें रिपीट होती हैं बिकॉज वो जरूरी भी हैं। ऊर्जा की प्रकृति हर सेशन में रिपीट होना जरूरी है। बोध वर्सेस ज्ञान हर सेशन में रिपीट होना जरूरी है, नहीं तो आप लोग की पैंट उतर जाएगी। क्यों? क्योंकि 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 कुछ चीजें हैं जो एक्चुअली में बार बार रिपीट होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज लोगों के माइंड में कुछ नहीं जाने वाला। अगर हर सेशन में बिल्कुल यूनिक चीजें होंगी तो कुछ नहीं होने वाला। कुछ फंडामेंटल्स है जो हर सेशन में आपको मैं डालने की कोशिश कर रहा हूं, जैसे ऊर्जा की प्रकृति बार बार मैं डालूंगा। द नेचर ऑफ द कॉन्शियसनेस एंड द नेचर ऑफ द एनर्जीज एज सच एज यू नीड टू कंट्रोल इट। अदरवाइज इट विल कंट्रोल यू। सो अब बात करते हैं कि ओवरऑल अगर इसको मैं समराइज करूं, वो ये है कि हर चीज का पॉजिटिव नेगेटिव होता है। इंसान हमेशा पॉजिटिव देखता है या तो नेगेटिव देखता है। अगर इंस्टाग्राम को आप ऑब्जर्व करेंगे तो वहां पे सिर्फ पॉजिटिव दिखेगा। अगर आप लाइफ में किसी दोस्त को ऑब्जर्व करेंगे या देखेंगे तो वहां पे आपको सिर्फ नेगेटिव दिखेगा। रिलेशनशिप्स में आप जो देखेंगे, जो चीज़ आपके पास है उसको आप नेगेटिव कर देते हो, जो चीज़ आपके पास नहीं है उसको आप पॉजिटिव कर देते हो। इंस्टाग्राम की लाइफ आपके पास नहीं है, सेलिब्रिटीज़ की लाइफ आपके पास नहीं है, तो आपने उसको पॉजिटिव कर दिया। और सेलिब्रिटीज़ ने खुद किया है और आप भी उसको एज ए पॉजिटिव देख रहे हो क्योंकि आपको दिखाया जा रहा है। एक तो वो, दूसरी चीज़ जो आपके पास है उसको आपने नेगेटिव कर दिया। तो दोनों को ही ना पॉजिटिव में रहना है ना नेगेटिव में रहना है। पक्षपात करने की कोई जरूरत नहीं है। थोड़ा जूम आउट करके देखो, ठीक है? जूम आउट करो, दोनों चीजें देखो, नहीं तो एक भी मत देखो। पक्षपात मत करो कभी भी। समराइज करने का यही मकसद है कि हर चीज का पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। आत्मज्ञान कोई पॉजिटिव नहीं है। आत्मज्ञान के बाद बहुत परेशानियां होती हैं। वो परेशानी है चुनौती की, क्रिएटिव साइड की। हमें लगता है हमारे पास सारा पैसा आ जाए, सब कुछ नहीं होने वाला। कुछ प्रॉब्लम्स जाएंगी तो कुछ नई प्रॉब्लम्स आएंगी। लाइफ में प्रॉब्लम एक ऐसी चीज है जो फंडामेंटली बनी रहती है, और हमेशा प्रॉब्लम बनी रहे ऐसा ही एक्सपेक्ट करना। कभी ये मत एक्सपेक्ट कर लेना कि समस्या ना रहे लाइफ में, नहीं तो तुम एक समस्या बन जाओगे। आई होप आपको समझ में आया हो। थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।